अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 60 के अशरे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्कूल के बच्चों पर एक बहुत ही दिलचस्प तहकीक की। तमाम बच्चों को एक एक मार्शमेलो दी गई और उनसे कहा गया कि जो बच्चा रिसर्चर के आने तक ये मार्शमेलो नहीं खाएगा उसे इनाम के तौर पर एक एक मजीद मार्शमेलो दी जाएगी। इस टेस्ट का मकसद उनके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का लेवल और फर्क मालूम करना था। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि किसी काम या शय का फौरी मगर कम फायदा, जबकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि आप मुस्तकबिल के ज्यादा और बड़े इनाम की खातिर छोटा मगर फौरी इनाम छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्या ही अच्छा सौदा है, कौन भला अपने इनाम को डबल करना नहीं चाहेगा। लेकिन भैया, ये बात कहने और सोचने में जितनी आसान लगती है हकीकत में उतनी मुश्किल है। जी हाँ, यकीन नहीं आता तो चलिए इस पूरी तहकीक की तरफ चलते हैं। तहकीक के आखिर में देखा गया कि चंद ही बच्चे मार्शमेलो खाने की ख्वाहिश को रिसर्चर के दोबारा आने तक रोक पाए, जबकि बाकी तमाम बच्चे मार्शमेलो खाने के होके को काबू नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी मार्शमेलो रिसर्चर के आने से पहले ही खा डाली। इनमें चंद बच्चे बहुत ही सियाने निकले। उन्होंने चुपके से मार्शमेलो का एक कोना बहुत एहतियात से खाया कि फौरी मजा भी मिल जाए और रिसर्चर के आने के बाद इनाम भी मिल जाए, यानी एक टिकट में दो मजे। कई बरस गुजरने के बाद इन बच्चों की जिंदगियों को दोबारा देखा गया। 60 के अशरे के ये बच्चे अब 40 बरस से जायद उम्र के हो चुके थे। उनकी खुद एतमादी और सेल्फ कंट्रोल का दोबारा जायजा लिया गया। मुताले से पता चला कि जिन लोगों ने बचपन में मार्शमेलो खाने के लिए सब्र किया था वो अशरे गुजर जाने के बाद भी ज्यादा पुरएतमाद और खुद पर ज्यादा काबू करने के काबिल थे। इन लोगों के ब्रेन स्कैन भी किए गए, जिनसे पता चला कि ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रखने वाले अफराद के दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ज्यादा एक्टिविटी थी। इस तहकीक से ये नतीजा निकाला गया कि जो लोग अपनी जिंदगी में मुस्तकबिल के फवायद को फौरी फवायद पर तरजीह देते हैं वो दूसरी किस्म के लोगों से ज्यादा कामयाब और पुरवकार होते हैं। दूसरा नुक्ता ये कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के मुकाबले में डिलेड ग्रेटिफिकेशन इख्तियार करने वाले लोग 20 से 25% ही होते हैं। चलिए अब हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की थ्योरी को एक और अंदाज से लेते हैं। अगर हम किसी शय के फवायद के लिए तवील मुद्दत तक इंतजार करें तो हम इसे उर्फ आम में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी आप बाजार में कोई ऐसी शय नहीं खरीदते जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो, मगर इस रकम को खास मुद्दत के लिए कहीं इन्वेस्ट कर देते। ऐसे में भी आप किसी दिल लुभाने वाले जोड़े, फर्नीचर या गाड़ी के हौके को कंट्रोल करके इस रकम को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। बात समझे? ये भी बहुत बड़ी हकीकत है कि दुनिया के अमीर तरीन अफराद सब के सब इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी फौरी चाह पर मुस्तकबिल करीब या मुस्तकबिल बईद की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को तरजीह देते हैं। ये लोग स्टॉक, रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्शमेलो टेस्ट आदमी की एक बहुत ही अहम खूबी की तरफ इशारा करता है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू करने की खूबी का सिर्फ मार्शमेलो से ताल्लुक नहीं, ये हमारी जिंदगी के हर शोबे पर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर कितने ही लोग अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए जिम या पार्क जाने का आज़म करते हैं, लेकिन जब उनके सामने आरामदेह बिस्तर आता है तो फौरी आराम को तरजीह देते हैं और मुस्तकबिल के फायदे यानी सेहत को तर्ज देते हैं। ऐसे ही जो लोग अपना वजन कम करने की बार बार ख्वाहिश करते हैं, लेकिन जब उनके सामने उनकी पसंदीदा डिश आती है तो फौरी मजे को आइंदा के फायदे यानी स्लिम बॉडी पर तरजीह देते हैं। अगर मैं दीन की बात करूं तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग सेल्फ कंट्रोल कम रखते हैं वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जिस दुनियावी काम में मशगूल हैं वो उनके लिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, जबकि नमाज से जो अज्र मिलेगा वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के जुमरे में आता है। Why is सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट? सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से आप जो कुछ चाहते हैं किसी सुस्ती और हौके के बगैर वो काम कर सकते हैं। लिहाजा सेल्फ कंट्रोल हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, ख्वाह हमें वो काम पसंद हो या ना हो। यूं हम अपने मतलूबा नताइज हासिल करने के काबिल होते हैं। इससे हमें मजीद तवानाई, खुशी और राहत का एहसास होता है। द साइंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अब हम बात कर लेते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कैसे काम करता है। साइंसी तहकीकात बताती हैं कि इंसानी दिमाग फिजिकल मसल की तरह है। जैसे किसी मसल को काम में नहीं लाया जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो कवी होगा।
ऐसे ही ब्रेन मसल का मामला है। ये अगरचे हकीकत है कि कोई भी 100% सेल्फ कंट्रोल करने के काबिल नहीं होता, गाहे गाहे उसमें कमी आती रहती है, और ये उस वक्त होता है कि जब हमारे डिसिप्लिन मसल्स थक जाते हैं। बास खास किस्म की सरगर्मियों से जो थकन पैदा होती है, इस हालत में आदमी अपने सेल्फ कंट्रोल पर थोड़ा बहुत सौदा कर डालता है। लेकिन ये कोई खामी नहीं है, असल ये है कि आदमी अपनी जिंदगी के अहम कामों और मामलात में सेल्फ कंट्रोल जरूर इख्तियार करे। जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, उन्हें उनकी तरजीहात, खास तौर पर मुस्तकबिल बईद की तरजीहात के मुताबिक अमल करना नहीं आता, बल्कि वो अपने वक्ती और आर्जी जज्बात में बह जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी को आप खुद नहीं बल्कि कोई दूसरा फर्द या हालात कंट्रोल कर रहे हैं। हाउ टू कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल। अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल पैदा करने के 3 स्टेप्स हैं। पहला, छोटे छोटे कदम उठाएं। हम सबकी जिंदगी में बहुत से बड़े अहदाफ होते हैं। बड़े अहदाफ अगरचा ज्यादा तहरीक पैदा कर सकते हैं, लेकिन बड़े अहदाफ पस्त हिम्मत भी कर देते हैं, और यूं आदमी उनके लिए कोई इकदाम करने से कतराता है। ऐसे में बड़े अहदाफ को छोटे छोटे कामों में तकसीम करके उन्हें मुकम्मल करें, क्योंकि छोटे काम करना आसान होता है और इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और तहरीक की जरूरत नहीं होती। फर्ज कीजिए आप अपना वजन 50 पाउंड कम करना चाहते हैं, ये एक बड़ा हदफ है। छोटे इकदामात ये हैं कि सबसे पहले सोडा ड्रिंक्स अपनी ग़िज़ा में से कम करके सिर्फ पानी पिएं, फिर एक ग़िज़ा जिससे चिकनाई बढ़ती हो वो कम कर दें, वगैरह वगैरह। इस फार्मूले के तहत आप अपने तमाम बड़े अहदाफ को छोटे छोटे खानों में तकसीम करके उन्हें कीजिए, यूं आपके बड़े अहदाफ मुकम्मल होने लग जाएंगे। दूसरा कदम, रोजाना प्रैक्टिस कीजिए। छोटे छोटे कदम रोजाना उठाना आसान होता है और कुछ ही अरसे में ये काम करने की आदत पड़ जाती है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि जब कोई काम आदत बन जाए तो इसके लिए किसी खास मुशक्कत की जरूरत नहीं होती। तीसरा इकदाम, मजीद बढ़ाइए। जब आप छोटे छोटे काम बाकायदगी से करते हुए इन्हें अपनी आदत बना लेंगे तो अगला कदम इनमें मजीद इजाफे का है। हम गुज़श्ता मिसाल की तरफ वापस चलते हैं। फर्ज कीजिए आपने अपना वजन कम करने के लिए इब्तिदा में 20 मिनट जॉगिंग शुरू की। जब 20 मिनट की जॉगिंग आपकी आदत बन गई तो अब इस दौरानिये को 20 से 30 मिनट कर दें। कुछ अरसे बाद 30 मिनट को 40 मिनट कर दीजिए। ये 3 स्टेप्स इख्तियार करते हुए आप किसी भी मुश्किल या बड़े हदफ को रफ्ता रफ्ता मुकम्मल करने के काबिल हो सकते हैं। एक मर्तबा आपने सेल्फ कंट्रोल को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लिया, आप देखेंगे कि आपकी शख्सियत में कितनी जादुई खूबियां पैदा होंगी। अमल करते जाइए, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता जाएगा। कमेंट में लिख के बताइए कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल की खूबी को किन मकासद के लिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों प्यारों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल इन्फोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन के जरिए मिलती रहे मोटिवेशन बाकायदा। ये वीडियो देखने और चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया।